नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हाल ही में खबर निकल कर सामने आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका को उकसाने के लिए सऊदी अरब ने एक प्लान बनाया है। ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका को उकसाना शुरू कर दिया है। साथ ही व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसी बैठक भी हुई है। उसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर खबर बताई जा रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को उकसाने की कोशिश की है कि बहुत जल्दी ईरान के ऊपर अटैक कर दे, जिससे कि वहां पर मामला शांत हो जाए। उसके बाद से यह कयास लगाने लग गए हैं कि बहुत ही जल्दी अमेरिका ईरान के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि हमें ईरान भी इसका जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कि ईरान की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हमें अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो वहां पर ईरान को ईरान जवाब भी देने वाला है। उसके साथ साथ वहां पर जिस तरह से यहाँ पर ईरान के अंदर जिस तरह से परमाणु गतिविधियां तेजी से बढ़ाई जा रही है, आने वाले समय में यह कहा जा रहा है कि जिस तरह 2025 के अंदर अमेरिका ने B2 बॉम्बर्स से वहां पर ईरान के परमाणु परमाणु जहां पर परमाणु कार्यक्रम चल रहा था उसको नष्ट किया था। उसी उसके बाद से कहा जा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान के परमाणु हथियार बनाने वाली जगह को नष्ट कर सकता है। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन भी करवाना चाहता है अमेरिका। वहीं साथ साथ वहां पर यहाँ पर सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ आ चुका है। बात करते हैं आज के इस वीडियो में यहाँ पर आखिर में क्या बात चल रही थी, साथ ही आने वाले समय में क्या हो सकता है। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा या फिर एक तरह से धमकी देने वाली धमकी ही दी जा रही है, अमेरिका कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाला है। बात करते हैं आज के इस खबर के बारे में। साथ ही यहाँ पर व्हाइट हाउस के बंद कमरे में एक बैठक हुई है जहां पर सीक्रेट डील भी हुई है। इसके साथ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ईरान ईरान के ऊपर अमेरिका हमला भी कर सकता है। यह डील की गई है सऊदी अरब के द्वारा। उसके साथ साथ यहाँ पर साल 2018 में ट्रंप ने JCPO डील तोड़ी थी, जहां पर जून 2025 में अमेरिका इजराइल ने फोर्डो, नतांज और इस्पान पर हमला किया था। आईएईए के अनुसार यहाँ पर ईरान फिर से संवर्धन बढ़ा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां पर नष्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा। उसके बाद से यहाँ पर जनवरी 2026 में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चुके थे। लगभग 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी। ट्रंप इसे रेजिम चेंज का मौका भी मानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ईरान हूती हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, जो अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करते हैं। बात करें यहाँ पर अरब और रीजनल देशों की अपील है। सऊदी अरब हो, यूएई हो, जॉर्डन जैसे देश युद्ध से डरे हुए हैं। तुर्की ने अमेरिका से संयम बरतने को कहा है। वे चाहते हैं कि बातचीत से हल निकले, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। तो वहीं यूके, फ्रांस और इजराइल अमेरिका के साथ हैं, लेकिन सऊदी, कतर, ओमान, मिस्र ने हमला न करने की भी अपील की है। अगर हमला हुआ तो रीजनल युद्ध फैल सकता है। ईरान अमेरिका बेस या फिर इजराइल पर हमला कर सकता है। जहां ट्रंप को मैक्सिमम प्रेशर है, पॉलिसी जारी है, लेकिन डिप्लोमेसी की उम्मीद भी है। स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है। अभी हमला नहीं हुआ, लेकिन धमकियां बढ़ती हुई जा रही है। ये आने वाले समय में बहुत तेजी से इस युद्ध की संभावना भी बढ़ सकती है। वहीं बात करें यहाँ पर अमेरिका की तरफ से USS अब्राहम लिंकन नाम का एक युद्धपोत कैरियर भी भेज दिया गया है ईरान के पास में। वहां पर लगभग 15 से 20 हजार सैनिक मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां पर 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। इसका उद्देश्य ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना था, लेकिन यह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए लिया गया था। उसके बाद में 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। ट्रंप ने ईरान के लिए इससे बड़ा आर्मडा भेजा है, जो दिखाता है कि वह कितना बड़ा खतरा है कि आने वाले समय में ईरान के ऊपर बहुत जल्दी अमेरिका अटैक भी कर सकता है। उसके बाद में ईरान ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकी के तहत नहीं। ईरान खुद को बचाएगा अगर हमला हुआ तो। तेहरान में अमेरिकी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान ने अपना ड्रोन कैरियर सहित बगेरी बंदर अब्बास से 6 किलोमीटर दूर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स की ओर गहराई में छिपाया गया है, यानी कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स को गहराई में छिपा दिया है, ताकि किसी भी सैटेलाइट के थ्रू उसको पकड़ ना पाए। यानी कि ईरान तेजी से अब परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही MBS ने US को सऊदी के एयर स्पेस इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी ऐलान किया गया कि वो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। यह प्रतिबंध सबसे पहले अप्रैल 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। उसके बाद अपने अन्य एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़ा था, जबकि ईरान में सत्ता परिवर्तन के टारगेट के साथ हमले की योजना है।
तब भी सऊदी समेत अन्य खाड़ी मुल्कों ने अपने अमेरिका को एयर स्पेस को इस्तेमाल करने से रोक दिया है। उसके साथ ही बंद कमरे में सऊदी और अमेरिका की मीटिंग भी हुई है। हाल में रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस खालिद ने बंद कमरे में बैठकों में कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इससे ईरान को यह संदेश जाएगा कि वह दबाव के बावजूद बच सकता है। इससे तेहरान का हौसला बढ़ेगा और वह क्षेत्र में और आक्रामक रुख अपना सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि किसी भी सैन्य कार्रवाई में क्षेत्रीय तनाव भड़कने का भी खतरा रहने वाला है। यानी कि आने वाले समय में ईरान के ऊपर अमेरिका हमला अवश्य से अवश्य ही करेगा। साथ ही अमेरिका ने साफ तो रेजिम चेंज उनका बहुत बहुत ही ज्यादा निशाना रहने वाला है। यानी कि सत्ता परिवर्तन उनका सबसे बड़ा निशाना रहने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको अमेरिका जो ईरान की इस्लामी सत्ता है उसको उखाड़ फेंक करके वहां पर एक लोकतांत्रिक सत्ता स्थापित की जाएगी, जहां पर वोट का भी सबको अधिकार मिलेगा। यानी कि लोकतंत्र के अनुसार पूरा देश चलेगा। इस्लाम को वहां से हटा दिया जाएगा, साथ ही मॉडर्न जमाना वहां पर लागू कर दिया जाएगा। साल 1980 के आसपास में जिस तरह से हुआ था ठीक उसी तरह से यहाँ पर हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी जो ईरान की जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, वो भी इस्लामिक से मुक्ति पाना चाहती है। उन्होंने भी हिजाब जलाया है। साथ ही जो ईरान के लीडर हैं खामनेई, उसकी तस्वीर को भी वहां पर जलाया होते हुए दिखाया है। साथ ही बात करें यहाँ पर अमेरिका इजराइल का क्या प्लान रहने वाला, तो यहाँ पर है असल में अमेरिका और इजराइल दोनों चाहते हैं कि नया परमाणु समझौता सिर्फ यूरेनियम संवर्धन तक सीमित न रहे, बल्कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म किया जाए। ट्रंप प्रशासन ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डील की बात कर रहा है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता पर कंट्रोल और क्षेत्रीय सहयोगियों से ईरान के रिश्ते का मामला भी शामिल है। यानी कि इजराइल भी खुलकर कह चुका कि वह ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान को मिसाइल बनाने की इजाजत मिले। इजरायली नेतृत्व 2003 के लीबिया मॉडल का हवाला देता रहा है, यानी कि पूरी तरह हथियारों का खात्मा होना चाहिए। साल जून 2025 में इजरायल ने इसी टारगेट के साथ ईरान पर हमले भी किए थे, जिसमें उसकी सेना ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल फैक्ट्रीज को निशाना बनाया था। यानी कि इजरायल और अमेरिका चाहता है कि ईरान है वहां पर कोई भी मिसाइल प्रोग्राम नहीं बनाए जाए, साथ ही कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बनाए जाए। इससे खतरा हो सकता है खास करके इजरायल और अमेरिका को। अब अगर ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो यहाँ पर अमेरिका और इजरायल को यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर रेजिम चेंज होता है तो इससे अमेरिका को और इजरायल को फायदा भी देखने को मिल सकता है। तो वहीं इजरायल के इस रुख को अमेरिका सांसद के कई प्रभावशाली नेताओं का भी समर्थन मिला है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, टॉम कॉटन जैसे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कोई भी टिकाऊ और मजबूत समझौता तभी संभव है जब ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करे और मिसाइल गतिविधियों पर भी रोक लगा दे। तभी यह संभव हो पाएगा कि इस युद्ध को वहां पर खत्म किया जा सकता है। यानी कि आने वाले समय में ईरान और अमेरिका का युद्ध खत्म भी हो सकता है उनके बीच में, अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मान लेता है तो। लेकिन बात यही है कि ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानने वाला है। उसके साथ साथ ही अमेरिका ने आर्थिक दबाव का हथियार भी लगा करके इस्तेमाल किया है। ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध न सिर्फ जारी हैं बल्कि और भी सख्त कर दिए गए हैं। खास तौर पर उन पर संस्थाओं देशों पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए गए हैं जो किसी भी तरह से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को समर्थन देते हैं। अमेरिका का मकसद साफ है, आर्थिक और सैन्य दबाव के जरिए ईरान को ऐसी रियायतें देने के लिए मजबूर करना है जिससे उनका परमाणु और मिसाइल ढांचा कमजोर पड़ जाए। तेहरान को भी लगता है कि यह परमाणु समझौते की आड़ में उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि तेहरान समझ गया है, ईरान समझ गया है कि ईरान लीडर है वो समझ गए हैं कि ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के। उसके बाद ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह परमाणु कार्यक्रम पर सीमित लचीलापन दिखा सकता है, लेकिन मिसाइल सिस्टम को खत्म करना उसके लिए समर्पण जैसा होने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका इजरायल की रणनीति को ईरान पहले ही भांप चुका है। साथ ही फिलहाल पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी ईरान दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि आने वाले समय में ईरान अमेरिका के ऊपर भी अटैक कर सकता है। उसके साथ ही नातांज और इस्फहान क्यों अहम है अमेरिका के लिए। नातांज जो तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है, ईरान का सबसे प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र रहा है, जहां पर 60% तक संवर्धित यूरेनियम तैयार किया जाता है। जून में इजरायल ने यहाँ की जमीन के ऊपर स्थित मुख्य संवर्धन इकाई को नष्ट कर दिया था,
जबकि बाद में अमेरिका ने भूमिगत हिस्सों पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता था कि दिसंबर में नातांज में कई छतों का निर्माण शुरू हुआ है और महीने के अंत में पूरा भी कर लिया गया है। हालांकि वहां की बिजली प्रणाली अभी भी निष्क्रिय रूप से बताई जा रही है। यानी कि इस्फहान में भी जनवरी की शुरुआत में इसी तरह की छत बनाई गई है। इजरायली सेना का कहना था कि यहाँ हमले हमले सेंट्रीफ्यूज निर्माण से जुड़ी इकाइयों पर किए गए थे। इसके अलावा कुछ सुरंगों को भी मिट्टी से भरते और एक सुरंग को दोबारा मजबूत करते हुए देखा गया था। तस्वीरों में यह नतांज के पास पिकैक्स माउंटेन नाम की जगह पर लगातार खुदाई भी होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर एनालिटिक्स का मानना है कि ईरान एक नई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा होगा। यानी कि ईरान चोरी छुपे से वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है ताकि दुनिया में किसी को भी उस वहां पर पता न चले। उसके बाद से इसराइल और अमेरिका के निशाने पर वो सभी सभी जगह आ चुकी है जहां पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ईरान ने ऐसी ऐसी सुरंगों का निर्माण करना शुरू कर दिया है जहां पर अपने वो परमाणु परमाणु करने वाली चीजों को परमाणु संपन्न बनाने वाली चीजों को वहां पर रख सके, सुरक्षित रख सके। उसके साथ साथ ईरान का टारगेट जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने ईरान का टारगेट हो सकते हैं। वहीं अमेरिका जो युद्ध पोत हैं वो भी यहाँ पर ईरान का टारगेट होने वाले हैं। उसके साथ साथ अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन है, साथ ही आर्माडा भी वहां पर अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है उसको भी ईरान निशाना बना सकता है। उसके बाद से यह भी कहा जा रहा है कि पहले संकेत ये मिला है कि इजराइल ईरान युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े की तैनाती मिडल ईस्ट में की थी, ठीक वैसे ही एक बार फिर से अमेरिकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। युद्धपोत की तैनाती के बीच में अमेरिका ने बीते साल B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया था। उसके साथ दूसरा संकेत यह मिला कि ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो को अंजाम दिया था। ऑपरेशन के ठीक पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत और जंगी बेड़े को वेनेजुएला के करीब तैनात कर दिए थे। पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर लिया, फिर वेनेजुएला में घुस करके मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया था। एक बार फिर ऐसा ही घेरा ईरान के आसपास अमेरिकी सेना ने तैयार किया है। तीसरा ये भी संकेत मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खुल्लम खुल्ला युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का बयान भी ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ईरान के आसपास अमेरिका सेना के घेरे को देखे तो तैयारियां युद्ध की हो चुकी है। मतलब अमेरिका सेना को ट्रंप के आदेश का इंतजार है कि वह जब भी आदेश देंगे ईरान पे हमला शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि वेनेजुएला जैसी घेराबंदी भी ईरान के ऊपर की जा रही है। अमेरिकी हवाई और नौसेना बलों द्वारा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी कि IRGC, साथ ही बसीज यूनिट के सैन्य ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और स्टोरेज साइट को निशाना बनाए जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। यानी कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु, जहां पर परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा हो, साथ ही जो अधिकारी हैं यानी कि अधिकारियों को बंगलों को, घरों को, ऐसा साथ ही जो लीडर्स हैं ईरान के, उनको निशाना बनाए जाने की भी अमेरिका प्लानिंग कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर ईरान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हाल ही में उसका एक और डिस्ट्रॉय युद्धपोत मध्य पूर्व पहुंच चुका है। क्षेत्र में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक पहले से ही अलग अलग सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं। यानी कि सीरिया, कुवैत, ओमान, UAE, बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, इराक, तुर्की में फैले अमेरिकी सैनिक अड्डे इस घेरे को और मजबूत करते हैं। जबकि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान को भेजी हुई शर्तें अगर नहीं मानी गई तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह तैयार हो चुका है कि आने वाले समय में वहां पर ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के सामने कई 3 शर्तें भी रखी है। अमेरिका ओमान के जरिए ईरान के संपर्क में था। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शासकों को 3 शर्तें भेजी। उसके साथ साथ ये मैसेज भी भेजा गई, अगर ईरान इन शर्तों को मानने से इनकार करता है तो उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। इसमें पहली शर्त यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़े और अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट क्षमताओं को खत्म कर दे। उसके पास जितना बम बनाने लायक यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे। दूसरी शर्त यह है कि ईरान तत्काल मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने मिलिशिया जैसे हमास
हुती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करे। तीसरी शर्त यह है कि ईरान अपने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे। और ये तीनों शर्तें ऐसी है जिसे ईरान किसी भी हालत में नहीं मानने वाला, यानी कि आने वाले समय में युद्ध होना तय हो चुका है। उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर ईरान अपनी इन शर्तों को नहीं मानता है तो ईरान के ऊपर है बहुत जल्दी अमेरिका हमला भी हो सकता है। उसके साथ साथ ही ईरान ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि विदेश मंत्री ने कूटनीति और बातचीत को लेकर के अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों का भी जिक्र किया, जिसमें धमकियां और ब्लैकमेलिंग जैसी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है जिस तरह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा में गंभीरता और दृढ़ता से काम करेगा, उसी तरह से ईरानी राष्ट्र के हितों को सुरक्षित करने और क्षेत्रीय शांति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करने में भी अड़ी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी बातचीत जिसमें धमकियां, दादागिरी, धौंस और एक तरफा नाजायज रियायती की मांगे शामिल हो तो प्रभावी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ऐसे तरीकों को बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि जो शर्तें अमेरिका के द्वारा रखी गई हैं उन शर्तों को ईरान कभी भी नहीं मानने वाला है। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तुरंत बातचीत के टेबल पर आने को भी कहा था। ट्रंप ने ईरान को पिछले साल जून में हुए जंग की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो बातचीत नहीं करते हैं तो इस बार का हमला पहले से ज्यादा घातक होने वाला है। उसके बाद ही तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने शुक्रवार को कहा, इस्तांबुल में यह भी कहा कि ईरान अमेरिका का साथ बातचीत करने के लिए तैयार है लेकिन धमकी देकर बातचीत शुरू नहीं कर सकता। साथ ही अरागची ने कहा कि ईरान की किसी अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की कोई भी योजना नहीं है। ऐसा करने के लिए पहले रूपरेखा, एजेंडा और साथ ही स्थान पर तैयारी करना जरूरी है, तभी उन दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। यानी आने वाले समय में दोनों देश अगर एक दूसरे की बातें नहीं मानते हैं तो अमेरिका 100% है कि यहाँ पर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। साथ ही अमेरिका ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, साथ ही परमाणु जहाँ पर परमाणु बनाए जा रहे हैं, परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, साथ ही अमेरिका ईरान के सैन्य अड्डे हैं उनके ऊपर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके साथ साथ ईरान भी अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर हमला कर सकता है। ईरान अमेरिका के साथ साथ ही इसराइल के ऊपर भी हमला कर सकता है। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।